नमस्कार। आज हम भक्त शिरोमणि श्री नामदेव जी की कथा सुनेंगे। आइए पहले भक्तों की वंदना कर लें। गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज निधि ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुर संप्रदायाचार्य शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सुर नाभा प्रियदास मीरा नानक चैतन्य जू को अनगत रहाऊं मैं। दीजे बर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तजनित परिकर से हरि हरि यश भरि भरि हे गाँव में। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक इनके पद बंदन किए नास ही विघन अनेक। श्री हरिजू आए विराजिए कथा सुनो इतिहास तुम श्रोताया माल के तब पद रज मम आस। बोलो भक्तों भगवान की जय। श्री नामदेव जी का अद्भुत चरित्र है। संतों का कहना है कि उद्धव जी ही जैसे भगवान समय समय पर जीवों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं, इसी तरह जो भगवान का परिकर है वो भी जीवों के उद्धार के लिए और लीला कथा का रस लेने के लिए पृथ्वी पर कलयुग में आया करते हैं। इसी प्रकार से उद्धव जी ने भी अवतार लिया है और वो नामदेव जी के रूप में पृथ्वी पर अवतरण हुआ था उनका। ये नामदेव जी की कथा बड़ी अद्भुत है। श्री भक्तमाल में नाभा जी इसका वर्णन करते हैं कि नामदेव जी का जन्म अपने नाना जी के यहाँ हुआ था। इनके नाना जी का नाम वामदेव जी था। इनके नाना बड़े ही भगवत भक्त थे, सदा हरि नाम का कीर्तन करते रहते थे और उसी नाम के प्रताप से ही इस बालक का जन्म हुआ था। और नाम के कारण से इन्होंने इनके नाना जी ने इनका नाम नामदेव रख दिया था। भगवान के नाम के प्रताप से इनका जन्म हुआ था, तो इनके नाना जी ने इनका नाम नामदेव रख दिया था। बालक नामदेव अपने नाना को ठाकुर जी की सेवा करते देखते रहते थे और नामदेव जी किसी काष्ठ या पाषाण की मूर्ति बना लेते, फिर उसे बड़े प्रेम से वस्त्र पहनाते, भोग लगाते जैसे नाना जी लगाते हैं, घंटा बजाते, आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करते। प्रेम के कारण आँखों में जल भर आता। खेलत खिलौना प्रीत रीति सब सेवा ही की पट पहरावे पुनि भोग को लगा वहीं। घंटा ले बजावे नीके ध्यान कान लामे जो जो अति सुख पावे नैन नीर भरी आवही। जैसे उनके नाना जी भगवान की सेवा करते थे, ऐसे ही छोटे से नामदेव जी भगवान की सेवा करने लगे। नामदेव अपने नाना जी से कहते कि नाना जी मुझे भगवान की सेवा दे दीजिए, मैं जैसे आप सेवा करते हैं ऐसे ही मैं भी करा करूँगा। नामदेव अपने नाना से रोज़ रोज़ सेवा देने के लिए कहते रहते थे। कुछ समय बाद नाना जी ने कहा कि मैं गांव में जाऊंगा किसी काम से और 3 दिन बाद लौट के आऊँगा, तब तुम भगवान की सेवा करना। देखो रोज़ भगवान को दूध पिलाना और स्वयं मत पी जाना, कभी अपने आप पी जाओ, भगवान को भी पिलाना। और ये ठाकुर जी मुझे अत्यंत प्यारे हैं, यदि तुमने 3 दिन अच्छी तरह प्रकार से सेवा कर ली तो मैं अपनी सेवा तुम्हें सौंप दूंगा। उसके नाना जी ने छोटे से नामदेव जी को कहा। अब तो नामदेव जी को लगन लग गई। नामदेव जी के हृदय में ठाकुर सेवा की लालसा बढ़ने लगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बोले नाना जी आप कब जा रहे हो? वामदेव बोले कि नामा अभी तो मैं 2-3 दिन बाद जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह उठ के नामदेव कहने लगे कि नाना जी तुम गए नहीं। आखिर में इस तरह पूछते पूछते तीसरा दिन भी आ गया। नाना काम से दूसरे गांव को चले गए और ठाकुर जी की सेवा नामदेव को सौंप दी। अगले दिन प्रातःकाल उठकर नामदेव ने स्नान आदि करके ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। एक कढ़ाई में 2 सेर दूध डाला और उसे कढ़ाने लगे।
मेरे प्रभु की अच्छी अच्छी कढ़ाया हुआ दूध भी बहुत अच्छा पसंद है ना। दूध में इलायची और मिश्री मिलाई, एक कटोरे में भरकर ठाकुर जी के पास ले आए और दूध रखकर पर्दा कर दिया। ठाकुर जी को नहलाया धुलाया, चंदन लगाया। कुछ देर बाद पर्दा हटाया, देखा दूध का कटोरा तो अभी जो का त्यों रखा है। सोचने लगे नाना जी के ठाकुर जी हैं ना, मेरे से अभी अभी जान पहचान नहीं हुई है, इसलिए नहीं पी रहे हैं, शायद इसलिए दूध नहीं पिया। नामदेव ने स्वयं ही कुछ खाया पिया नहीं और सो गए। जब ठाकुर जी ने नहीं भोग लगाया तो मैं कैसे भोग लगाऊंगा, बस इसी तरह से सो गए नाना जी। इसी प्रकार दूसरे दिन भी कढ़ाई में दूध उठाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, किंतु दूध तो जो का त्यों रहा। दूसरा दिन बीत गया, स्वयं भी उन्होंने अन्न जल आदि का कुछ भी ग्रहण नहीं किया। छोटे से नामदेव जी ने भूखे सो गए, भूख प्यास से रात को सो गए। माँ को भी कुछ नहीं बताया, चिंता के कारण रात को नींद भी नहीं आई। तीसरे दिन सवेरा हुआ, फिर उसी प्रकार दूध उठाया, इलायची मिश्री मिलाई। आज तो प्रभु अवश्य दूध पी लेंगे। इसी आशा से मन को मजबूत करके भगवान के आगे दूध रखा। कहने लगे, प्रभु नाना जी तो दूध पिलाने को कह गए थे, किंतु आप तो दूध पीते ही नहीं। इस तरह से तो नाना जी आकर हम पर नाराज हो जाएंगे, फिर कभी मुझे सेवा का मौका नहीं देंगे। किंतु नामदेव ने पर्दा हटाया, किंतु भगवान ने तो दूध पिया ही नहीं था। अब तो नामदेव सोचने लगे कि नाना जी से अब क्या कहूँगा। 3 दिन के भूखे नामदेव सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर रुष्ट हो जाएंगे मेरे नाना जी आके, ऐसे जीने से तो मरना अच्छा है। ऐसा कहकर एक उन्होंने छुरी निकाल ली और भगवान को दिखाकर अपने गले पर रख लिया। छोटे से नामदेव जी ने छुरी लाए और अपने गले पर रख दिया। कहने लगे, अब भी पी लो दूध, नहीं तो छुरी से गला काट लूँगा। नामदेव छुरी चलाना ही चाहते थे कि भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान प्रकट हो गए। अरे ऐसा मत करो, अभी दूध पीता हूँ तुम, यह कहकर भगवान दूध पीने लगे। नामदेव ने देखा कि ये तो गटगट सारा दूध पीते जा रहे हैं। तब नामदेव जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। भगवान 3 दिन से मैं भूखा प्यासे यहाँ पर हूँ, मेरे लिए भी तो दो। नाना जी तो मुझे रोज़ दूध पिलाया करते थे, आप तो मेरा सारा दूध खत्म कर दोगे। ठाकुर जी ने बालक रामदेव को गोद में उठा लिया और अपने कर कमलों से दूध पिलाया। नामदेव जी की भूख सदा और कमजोरी क्षण मात्र में ही दूर हो गई, शरीर दिव्य हो गया। गोद में बैठे बैठे नामदेव प्रभु से बातें करने लगे। पूछा, प्रभु क्या आप छुरी दिखाने से ही आते हैं, वैसे नहीं आते क्या? यह बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी। नामदेव की बात सुनकर प्रभु मुस्कुराने लगे और नामदेव जी को प्यार करके चले गए। चौथे दिन नाना जी वामदेव जी गांव से लौटकर आ गए। नामदेव से पूछा कि मेरे पीछे अच्छी तरह से सेवा की या नहीं की। नामदेव ने दुग्धपान लीला का सारी कथा वर्णन कर दी। नाना जी मेरी भगवान से जान पहचान नहीं हुई थी, इस कारण से 2 दिन तक तो उन्होंने दूध ही नहीं पिया था। तीसरे दिन आपके भय से मैंने छुरी से अपने प्राण त्यागने चाहे तो झट से आकर दूध पी लिया। मेरे सोचने लगे, मेरे रोकने से थोड़ा सा दूध मुझे भी उन्होंने पिलाया, तभी मैं भी जीवित बचा, नहीं तो मर ही जाता। छोटे से नामदेव जी अपने नाना को सारी बात बताने लगे। यह सुनकर तो नाना जी कहने लगे, मेरे सामने फिर पिलाओ तभी हमें विश्वास आवेगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा तुम्हारी बातों पर। तब नामदेव ने उसी प्रकार दूध तैयार करा, भगवान के सामने रखा, पर भगवान तो आए नहीं, उन्होंने तो दूध पिया ही नहीं। अब तो नामदेव जी अड़ गए, बोले कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो। उसी प्रकार छुरी निकाल लाए और गला काटने को तैयार हो गए। आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक ने प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान वामदेव के देखते देखते सारा दूध पी गए और प्रसाद नामदेव को भी पिलाया। नाना वामदेव सोचने लगे, मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज इस नामदेव के कारण मुझे भी दर्शन हो गए। इस प्रसंग में भगवान ने यह दिखाया कि मैं भक्त के वश में होकर प्रेम से अर्पित किया हुआ भोग भी
ग्रहण कर लेता हूँ। थोड़े नामदेव जी बड़े हुए, सारा जीवन उन्होंने भगवान की भक्ति में बिता दिया। रात दिन भगवान का भजन गाया करते थे और भगवान की मस्ती में मस्त रहते थे। गाले रे मन गोविंद गुना, गाले रे मन गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाले रे मन गोविंद गुना। ऐसो समय बहुरी नहीं पई हैं, ऐसो समय बहुरी नहीं पई हैं, फिर पछतई हैं मेरे मना, फिर पछतई हैं मेरे मना, गाले रे मन गोविंद गुना, गाले रे मन गोविंद गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना, गाले रे मन गोविंद गुना। धन जोवन अंजलि के जल जस, धन जोवन अंजलि के जल जस, घटत जात पल छिनहि छिना, हाँ घटत जात पल छिनहि छिना। अब जिय जानि भजो रघुनंदन, अब जिय जान भजो रघुनंदन, वामदेव आयो तेरी शरणा, नामदेव आयो तेरी शरणा, गोविंद गुना गोपाल गुना, गोविंद गुना गोपाल गुना। बोलिए भक्त और भगवान की जय। नामदेव जी के और बहुत सुंदर सुंदर चित्र आगे आएंगे, ये आपको कल सुनाएंगे। बोलो भक्त और भगवान की जय।